ओ शांति। आज 27 जुलाई 2025 भारत में रविवार है। टुडे इज 27th July 2025 and it's Sunday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज विशेष रविवार है तो अव्यक्त बाप दादा के बहुत ही पावरफुल और मधुर महावाक्य है। रिवाइज तारीख है मुरली की 14 मार्च 2006। लगभग 20 साल पहले की मुरली है। मुरली का टाइटल है परमात्मा मिलन की अनुभूति के लिए उल्टे मैंपन को जलाने की होली मनाओ। ये होली की मुरली है। दृष्टि की पिचकारी द्वारा सर्व आत्माओं को सुख शांति प्रेम आनंद का रंग लगाओ। होली की मुरलियाँ विशेष होती है। वैसे शिवरात्रि, होली या स्मृति दिवस 18 जनवरी और 24 जून, ये सब जो भी अव्यक्त मुरलियाँ चलती हैं या 31 दिसंबर, इन सब का संकलन करके स्टडी करना चाहिए। होली त्योहार भारत में बहुत धूमधाम से मनाते हैं। अभी तो वर्ल्ड में चला गया है क्योंकि वर्ल्ड या पूरा विश्व एक लिविंग रूम की तरह बन गया है। तो लोग जो भी अच्छी बातें हैं वो एक दूसरे से पिकअप करते हैं और उसको सेलिब्रेट करते हैं। खुशी के लिए सब करते हैं। होली के साथ खुशी जुड़ी हुई है। कितना गहरी बात है आज बाबा ने जो सुनाई। इसको भट्टी की मुरली भी कह सकते हैं। जब कोई मुरली के ऊपर भट्टी किया जाता है तो उसके बहुत गहराई में जाके मनन चिंतन करेंगे तो बहुत सारे अविनाशी ज्ञान रत्न हमको प्राप्त होते हैं। खुशी का कोई पारावार नहीं रहता है। ऐसे आज की मुरली है। सोचो, मुरली का टाइटल ही 2 लाइन में बनाया है। माना एक एक शब्द इसको निकाल ही नहीं सकते, इसलिए शायद 2 लाइन टाइटल को देना पड़ा। एक एक पॉइंट मुरली की बहुत गहराई से मनन चिंतन करने जैसी है। बाबा ने सर्वोच्च स्वमान भी सुनाया हुआ है। तो ये सब बातें हम देखने वाले हैं। बाबा ने कई मुरलियों में ये कहा हुआ है कि मैंपन के बारे में, कि मैंपन। तो बाबा ने आज 3 मैंपन को याद किया। उसमें से 2 को खत्म करने को कहा और 1 को रखने को कहा है। 3 बातें आई है, लगाव, तनाव और स्वभाव। ये भी 3 बातें हैं। बहुत गुह्य है ये भी 3 बातें। मैंपन 3 में से 2 को कट करना है, 1 को रखना है। ऐसे ही कुछ भाव से बाबा ने 3 पर को काटने को कहा था। जिन्होंने मुरलियों का स्टडी किया हुआ है उनको तुरंत ये कनेक्ट हो जाएगा। बाबा ने कहा 3 पर काटो और 1 पर रखो। तो 3 पर कौन से? तो परमत, परदर्शन और परचिंतन, ये 3 पर काटने को कहा था। और 1 पर है परोपकारी बनो।
तो मुझे वो मुरली भी याद आई। बाबा ने आज कहा, 3 मैं में से 2 मैं को काटो, एक देहबान वाला मैं और दिल शिकस्त करने वाला मैं, माना निराशा में ले जाने वाला मैं, और देही अभिमानी वाला मैं, उसको यूज करो। फिर खिंचावट की बात, जो तनाव की बात आई है, बाबा ने कहा न बातों को खींचो। देखो कितनी सुंदर बात। बातों को खींचने का कुछ लोगों का संस्कार रहता है, पुरानी बातों को खींचते ही रहते हैं, क्लोज नहीं करते फाइल को। तो बाबा ने कहा बातों को भी खींचना नहीं है। अब ये मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट बात हो गई, क्योंकि कुछ लोगों के संस्कार होते हैं बातों को खींचने के। तो ये बातों को खींचना नहीं है, ना अपने तरफ खींचो, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये बात तो मेरे ख्याल से बहुत इम्पोर्टेंट है, जो रॉयल माया का रूप कह सकते हैं, अपने तरफ खींचना। किसी भी देहदारी से प्रभावित हो गए आप, तो बाबा से उतने कट हो जाएंगे। तो ना अपने तरफ खींचना है, ना बातों को खींचना है, तो लगाव, तनाव और स्वभाव। मुझे और एक बात बहुत वंडरफुल लगी, हम इस सब के गहराई में जाने वाले हैं। बाबा ने कहा जब मैं का गीत सुनता हूँ तो स्विच बंद कर देता है। टीवी पर भी लोग कई सारे चैनल को देखते ही बंद कर देते हैं, तो बाबा का भी टीवी है जिसमें अगर ये गीत लगा, मैं मेरा फलाना बच्चा बहुत मैं कर रहा है, बाबा टीवी बंद कर देता है। लेकिन वहीं पर कोई बच्चा कह रहा है वाह 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 बाबा वाह ड्रामा, ऐसे कह रहा है, तो बाबा आवाज बढ़ा कर देता है। ये बहुत अच्छी बात लगी, बाबा का कहने का तरीका कितना सुंदर है। तो सफलता का इसके साथ कनेक्शन है। तीसरे 3 बातें जो बताई है वो भी बहुत गहरी है। तो आज 3 बातों की हैट्रिक आई है। 3 को ही हैट्रिक कहते हैं, लेकिन आज 3 बातों की हैट्रिक आई है। निमित्त, निर्माण और निर्मल वाणी। तो ये 3 बातों के ऊपर चिंतन करेंगे। त्रिमूर्ति शिव बाबा को शायद 3 बातें बहुत पसंद है। तो बहुत मुरलियों में बाबा ने 3 बातें बताई हुई है। तो आज की पूरी मुरली ये 3 बातों की गहराई में हम जाने वाले हैं। लेकिन शुरुआत हमेशा की तरह बाबा समान से करते हैं। तो बाबा ने नशा चढ़ाया है, पहले ही पैराग्राफ नशा चढ़ाता है बाबा व्यक्त मुरली में। बाबा ने कहा कि होली अर्थात महान पवित्र बच्चों के मस्तक पर चमकता हुआ भाग्य का सितारा भगवान देख रहा है। ऐसे महान पवित्र सारे कल्प में और कोई भी नहीं बनता। देखो, जो बाबा के बच्चे संगम युग पर पवित्रता का व्रत लेने वाले भाग्यवान बच्चे हैं, वो भविष्य में भी डबल पवित्र, शरीर और आत्मा भी पवित्र बनते हैं। और सारे कल्प में चक्र लगाओ, चाहे कितनी भी महान आत्माएं आए हैं, लेकिन शरीर और आत्मा पवित्र, ऐसा पवित्र न धर्म आत्मा बने न महान आत्मा बने। तो भगवान को अपने बच्चों पर नाज है। वाह मेरे महान पवित्र बच्चे, वाह डबल पवित्र, डबल ताजधारी, कोई नहीं बनता है। तो आज का पहला सम्मान है, नंबर 1, मैं महान पवित्र आत्मा हूँ, डबल पवित्र हूँ और डबल ताजधारी हूँ। एक पवित्रता का ताज और विश्व का ताज। बाबा ने संगम युग पर और एक ताज दिया, वो है सेवा का ताज। तो डबल पवित्र, डबल ताजधारी, तो नशे में चले जाए, मैं महान पवित्र आत्मा हूँ, इसका अनुभव करेंगे। बहुत गहरी पॉइंट है। हमारे जैसा कोई भी खुश नसीब नहीं है। आज खुशी के ऊपर भी सुनाया है, दुनिया में लोग खुश नहीं है। और बाबा ने आज कहा, जो हमारी आदरणीय गुलजार दादी भी कहते थे, बाबा ने आज कहा खुशी हमारे जीवन की विशेष परमात्मा गिफ्ट है।
भगवान ने हमको खुशी का खजाना दिया हुआ है, तो विशेष गिफ्ट है। कई लोग गिफ्ट को संभाल के रखते हैं। कोई विशेष आत्मा गिफ्ट देता है, सोचो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। यहाँ पर तो प्रेसिडेंट का प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर का प्राइम मिनिस्टर, स्वयं परमात्मा गॉड अल्लाह ईश्वर आपको गिफ्ट दे रहा है। तो वो गिफ्ट कौन सी है? खुशी। कुछ भी हो जाए, कम वॉट में, ब्राह्मण जीवन की खुशी, उमंग उत्साह जा नहीं सकता, न जाना चाहिए। खुश नसीब की व्याख्या दुनिया में देखो क्या करते हैं। खुश नसीब माना वो नहीं जिसके पास महल माड़ी है, धन है, नहीं। खुश नसीब माना जो अपने नसीब से खुश है, ऐसे दुनिया में कहते हैं। नसीब से खुश है मतलब क्या? अपने पार्ट से खुश है, आपको जो भी मिला है। हिंदी में एक शब्द बहुत प्रसिद्ध हुआ संतुष्टता के लिए। जो बच्चों की बुद्धि भटकती है, जिनके अंदर चाहिए चाहिए रहता है, उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। वो कहते हैं जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। बहुत सुंदर है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। ये ग्रैटिट्यूड के ऊपर आता है, माना कृतज्ञता का भाव। मुझे सुखी रहने के लिए जितनी चीजों की आवश्यकता है वो सब कुछ मिल गया है, तो बुद्धि को भटकाओ नहीं। हमारे जैसे खुशी किसी को क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि स्वयं भगवान की नजर हमारे ऊपर पड़ी। देखो, भगवान को भी हमारे ऊपर नाज है। कितनी बड़ी बात है कि भगवान मुझे देखकर खुश हो जाता है। भगवान को भी खुशी का बहाना मिल जाता है। वाह रे, मैं नशे के मय में चले जाना है, सोल कॉन्शियसनेस का या देही अभिमानी बनने का नशा। तो बाबा को बहुत खुशी है कि इतने महान, पवित्र और खुश नसीब आत्माएं हैं मेरे बच्चे। लेकिन बाबा ने हमेशा बैलेंस के बारे में कहा है। बैलेंस किस बात का? तो हमेशा बाबा याद और सेवा का बैलेंस कहता है, स्व उन्नति और सेवा। कई बाबा के बच्चे बस सेवा 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 करते हैं और खुद के लिए टाइम नहीं देते हैं। सेवा में सबसे पहली सेवा होती है खुद की सेवा। जैसे मैं अभी डॉक्टर्स का सेशन ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं मणिपाल में हूँ, कर्नाटक में। तो हम उनको यही कहते हैं, आप अगर फिट नहीं है फिजिकली मेंटली, तो आप दूसरों की सेवा कैसे कर पाएंगे? सेल्फ केयर माना खुद के लिए समय देना बहुत जरूरी है। नहीं तो एक बीमारी होती है जिसका नाम है बर्नआउट, बर्नआउट स्ट्रेस सिंड्रोम। ये सभी प्रोफेशनल्स में देखी जाती है। और ये जो विहासा प्रोग्राम है, ये बर्नआउट को कम करता है, मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। तो खुद के लिए समय देना है। तो बाबा हमेशा बैलेंस की बात करता है। बैलेंस से ब्लेसिंग मिलती है, और ब्लेसिंग से ब्लिसफुल अवस्था रहती है। ये अव्यक्त महावाक्य है। तो बाबा ने भी कहा, आज सफलता न मिलने का कारण यही है कि दोनों का बैलेंस नहीं है। या तो सेवा ज्यादा करते हैं, या केवल कई लोग योग भी करते रहते हैं। मैंने ऐसे भी देखे हैं। सेवा, वो कहते सेवा की जरूरत ही नहीं है, बस बैठ के तपस्या करो। बाबा ने एक मुरली में कहा था, 1 महीना आपको सेवा से निकाल दिया जाए, केवल तपस्या करो तो भी नहीं हो सकता, बोर हो जाएंगे। तो केवल सेवा भी नहीं, केवल स्व उन्नति भी नहीं, दोनों चाहिए। ये तो बाबा ने हमको पहले से ही बताया कि आगे चलकर आपको खुद के लिए समय कम पड़ेगा, क्योंकि आपको दूसरों को समय देना पड़ेगा। जितनी समस्याएं बढ़ते जा रही है, दुख और अशांति बढ़ते जा रही है, तो आप खुद के लिए समय नहीं दे पाएंगे। आज मैं इस बात को स्पष्ट रूप से अनुभव करता हूँ। बहुत आत्माएं बात करना चाहती है अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करने के लिए, बहुत कुछ कहते रहती है, पर वो उन सब के लिए समय देना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि खुद के लिए ही समय नहीं है हमारे पास।
तो हम कैसे भी करके संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये परफेक्ट बाबा कह रहा है कि बैलेंस बहुत जरूरी है। अगर हमारा बैलेंस गया तो हम संपूर्ण सफलता का अनुभव नहीं कर पाएंगे और मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, सफलता कम। तो बाबा ने पहली चाबी दी है जो पूरे आज की मुरली के ऊपर है। बाबा ने उसको नाम दिया है गोल्डन चाबी है। सहज सफलता प्राप्त करने की गोल्डन चाबी, इसको खोना नहीं है। माया इसी को चोरी करने की कोशिश करती है, और वो चाबी है चलन चेहरे संबंध संपर्क में निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी। तीनों बातें मैं कहूँगा मिलियन डॉलर इंपॉर्टेंट बातें हैं। निमित्त तो क्रक्स है पूरा भगवत गीता का, क्योंकि अर्जुन खुद करने जाता है तो हार सकता है। पूरी भगवत गीता यही कहती है। भगवत गीता के तीसरे अध्याय का 27वां श्लोक, 27th वर्स, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। जो अहंकारी होता है उसको लगता है मैं ही कर रहा हूँ। लेकिन ये मैंपन ही मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है, देह अभिमान का मैंपन। तो निमित्त है आप, करण करावनहार बाबा है। हम सब बाबा के बच्चे, भले फिर गृहस्थ में रहते या समर्पित है, हम सभी निमित्त है। तो निमित्त जैसे ही समझेंगे तो ऑटोमेटिकली निर्माण भाव आ जाता है। नम्रता का गुण आता है कि आप नहीं कर रहे, कोई आपके द्वारा करा रहा है। अभी निमित्त बनने का भी अहंकार आ सकता है। ये भी बहुत सूक्ष्म है कि शिव बाबा ने मुझे इस सेवा के लिए निमित्त बनाया, आपको समझ में नहीं आता मैं निमित्त हूँ। ऐसे भी कुछ आत्माएं बोलती है कि मुझे निमित्त बनाया है तो आपको मेरा सुनना चाहिए। अभी निमित्त भाव में ये आना ही नहीं चाहिए। लेकिन निमित्त भाव और अहंकार दोनों में फर्क है। निमित्त वाला कभी नहीं कहेगा कि मैं कर रहा हूं। इसलिए नम्रता का गुण बहुत जरूरी है। तो निमित्त और निर्माण और निर्मल वाणी इसके साथ जुड़ी हुई है। अगर आप निमित्त है और नम्र चित्त है तो आपकी वाणी ऑटोमेटिकली नम्र रहेगी। मैंने यहाँ पर अभी 3 दिन एंगर मैनेजमेंट्स के ऊपर हमने चर्चा किया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने सिखाया, मैंने केवल शेयर किया हमारा अनुभव जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं। तो उसमें ये मुख्य सेशन इसमें रहा एक दिन का कि वाणी कैसे इंपॉर्टेंट है। क्रोध में शब्द कैसे बदल जाते हैं, टोन बढ़ता है आवाज का, और अपशब्दों का इस्तेमाल करता है, सामने वाले का अपमान करते हैं, तो ये वाणी के साथ जाता है। हमारी वाणी निर्मल होनी चाहिए, उसमें कोई भी मैल नहीं होना चाहिए। कितनी पवित्र वाणी होनी चाहिए हमारे सतवचन महाराज। इसके ऊपर चिंतन करेंगे, क्योंकि मम्मा और बाबा ने इसी में नंबर लिया। दो मैंपन बाबा ने बताए, एक देहाभिमान का मैंपन, और वो क्या कहता है कि मैं जो कहता करता हूँ वो ठीक है, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं अनुभवी हूँ, मुझे पूछे बगैर कुछ नहीं करना है। अभी पूछना बताना अच्छी बात है। यह हद की मैं देह अभिमान में भी आता है। और तीसरी मैं, जब कोई दिल शिकस्त मना निराश हो जाते हैं, मैं यह कर नहीं सकता, मेरे में हिम्मत नहीं, मैं यह सुन नहीं सकता, मैं यह समा नहीं सकता। अब ये टाइम कम पड़ेगा। बाप दादा तीनों प्रकार के मैं के गीत बहुत सुनते रहते हैं। तो बाबा ने देखो क्या कहा, जगत अम्बा और ब्रह्मा बाप ने नंबर लिया, क्योंकि उल्टा मैं, बाबा ने इसको कहा, ये उल्टे मैंपन का अभाव रहा, ना अभिमान का ना दिल शिकस्त का, अविद्या रही। कभी भी ब्रह्मा बाप ने ये नहीं कहा कि मैं राय देता हूँ, मैं राइट हूँ। बाबा का नेचुरल शब्द बाबा करा रहा है, मैं नहीं करता। देखो बाबा ने कितनी बार कहा मुझे भी याद नहीं करो, शिव बाबा को याद करो, ये स्वयं ब्रह्मा कह रहा है।
तो ब्रह्मा ने अपने में किसी की बुद्धि जाने नहीं दिया। फिर जगतम्बा, सरस्वती, उनका भी स्लोगन सब बाबा के बच्चे जानते हैं, हुक्म ही हुक्म चलाए रहा, मैं नहीं चलाने वाला चला रहा है। ये हमारा बहुत अच्छा गीत भी है, अस्मिता बहन जी ने गाया है, चलाने वाला चला रहा है, बहुत सुंदर गीत है। करनहार हम किए जा रहे हैं। तो करावनहार बाबा और करनहार महात्मा है, तो अभिमान और अपमान को समाप्त कर देगा। ये करण करावनहार की स्मृति बहुत पावरफुल है, लेकिन नेचुरल होना चाहिए। ये जो अपने तरफ खींचने की बात बाबा ने की है, कई लोग स्पीकर आत्माओं से प्रभावित हो जाते हैं। अभी कुछ लोग बहुत अच्छे वक्ता है, लेकिन कई लोग अनजानेपन में ये कह देते कि बस मैं इसी का ही क्लास सुनूंगी या सुनूंगा, फलाना भाई या बहन। मेरे हिसाब से ये पाप कर्म की कैटेगरी में आता है, किसी देहदारी से प्रभावित होना। ये बाबा ने मुरली में कहा है। ये जो 82 की त्याग की मुरलियां है, उसमें बाबा ने स्पष्ट कहा है कि उसी का क्लास चाहिए, उसी की बातें चाहिए। तो बाप किधर गया? बाप को परम धाम निवासी बना दिया। बाबा ने स्पीकर्स को कहा था कि वो कर्म नहीं करो जो लौकिक में गुरु लोग करते, वो गुरु लोग अपने में फंसाते हैं। आप भी अच्छा भाषण करके खुद में फंसा रहे हो। आप पतित पावन नहीं हो, पतित पावन शिव बाबा है। तो फंसाना है तो शिव बाबा में फंसा, बाबा ने स्पष्ट कहा। तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए, ज्यादा मैं का गीत गाएंगे कि मैंने ऐसी भक्ति की है, मेरे जैसी भक्ति कोई कर नहीं सकता, मेरे जैसा वैरागी कोई नहीं है। और शास्त्रों की बातें सुना के या इधर उधर मनोविज्ञान की बातें सुना के दूसरों को प्रभावित करने का अगर सूक्ष्म में भी संकल्प है, और लोग आपकी बातों से प्रभावित होकर आपसे ही जुड़ रहे हैं, तो कहीं तो चिंतन करना चाहिए कहाँ हम गलत जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा इशारा बाबा ने दिया है कि नेचुरली बाबा बाबा निकलना चाहिए। और इसमें दादियाँ पास हुई है, दादियों ने इसमें स्पष्ट नंबर लिया हुआ है। तो जब तक ये नेचुरली नहीं आएगा बाबा बाबा, तब तक ये मैंपन जाना मुश्किल है। देखो वो कबीर भी कहता है कि जब मैं है तो हरि नहीं, और जब हरि है तो मैं नहीं। दोनों एक म्यान में दो तलवार कैसे रह सकती है? जब बाबा मैंपन को रिप्लेस करेगा तभी ये सब हो जाएगा। बाबा ने कहा देखो लोग बहुत दुखी है, बाबा के पास ये आवाज जा रही है, आपको सुनाई नहीं देती, हिम्मत हार चुके हैं। बहुत सारे लोग सुसाइड करते हैं आजकल, अनेक भाई बहन है, अज्ञानी आत्माएं जीवन से हिम्मत हार चुकी है, बेसहारा हो गए, ना उम्मीद हो गए। तो बाबा ने कहा आप रहम दिल, कृपा, दया करने वाले इष्ट देव आत्माएं अपनी शुभ भावना, रहम की भावना और आत्म भावना द्वारा उन्हों की भावना पूर्ण करो। क्योंकि हम पूर्वज है, पूज्य है, वृक्ष तना के फाउंडेशन है। और वो ढूंढ रहे हैं कहाँ गए हमारे रक्षक, कहाँ गए हमारे इष्ट। तो बाबा सॉल्यूशन दे रहा है उन लोगों के लिए, क्योंकि भगवान का काम है बच्चों के दुख को दूर करना। तो बाबा हम बच्चों के ऊपर बहुत आश रखता है कि विश्व की आत्माओं का दुख दूर करने वाले मेरे बच्चे हैं। और बाबा ने आज होली की मुरली को पकड़ते हुए ये कही है कि अपने दृष्टि द्वारा, दृष्टि ही हमारी पिचकारी है, तो दृष्टि की पिचकारी द्वारा सुख का रंग, शांति का रंग, प्रेम का रंग, आनंद का रंग लगाओ। ये आज की क्रक्स पॉइंट है मुरली की। माना दृष्टि घुमाओ। दृष्टि ये स्थूल दृष्टि भी है और सूक्ष्म तीसरे नेत्र द्वारा, जो बाबा कहता है पूरे विश्व के ऊपर नजर घुमाना चाहिए। तो जब भी हम योग में बैठते हैं, योग में बाबा के साथ कनेक्ट होने के बाद
पूरे विश्व की सर्व आत्मा के ऊपर नजर घुमाना है। तो जब हम उनको तीसरे नेत्र से देखते हैं पूरे विश्व को, तो वो वाइब्रेशन उन्हों तक पहुंचते हैं। बाबा ने कहा लास्ट में साक्षात्कार की धूम होगी। माना हमारे द्वारा अनेक आत्माओं को उनके इष्ट का साक्षात्कार होगा, घर बैठे भी हो सकता है, और उनको लगेगा कि भगवान ने मेरी सुन ली। तो ये सब होने वाला है। बाबा ने कहा फरिश्ते, फरिश्ते या सूक्ष्म शरीर द्वारा इसकी सेवा कराओ। सूक्ष्म शरीर द्वारा हमको ये सेवा करना है। तो मैं का गीत गाना बंद करे और वाह वाह का गीत गाना शुरू करे। ना अपने तरफ खींचे, ना बात को खींचे। कई लोग पुरानी बातों को खींच खींच के बहुत तनाव उत्पन्न करते हैं। बाबा ने कहा तनाव नहीं, खुशी में नाचो गाओ, तनाव में नहीं आओ। एक मुरली में बाबा ने कहा था फरिश्ता डांस करो, तो मैं बहुत एक्साइट हो गया। व्हाट इज फरिश्ता डांस? अभी फरिश्ता डांस बोलते ही मेरे आंखों के सामने श्री कृष्ण का चित्र आ गया, क्योंकि मैंने मधुबन में श्री कृष्ण की आत्मा को देखा था कि वो कैसे डांस कर रही है। इतना जेंटल डांस मैंने नहीं देखा। जो श्री कृष्ण की आत्मा ने किया था वो बहुत जेंटल था, बहुत रॉयल्टी थी उसमें, बहुत पवित्रता थी। तो खुशी में नाचना जरूर है। आजकल हम देख रहे हैं कि गरबा में भी डांस करने के बाद लोगों को हार्ट अटैक आता है, क्योंकि एग्जॉस्ट कर देते हैं अपने आप को। तो ऐसा थकाने वाला डांस नहीं करना है। बाबा ने एक मुरली में कहा था भारत वाले थकाते हैं, विदेश वाले बहुत लाइट डांस करते हैं। वहां पर भी फास्ट डांस है, डांस के बहुत सारे प्रकार है। मैं फरिश्ता डांस के बारे में कह रहा हूँ। तो बहुत खुशी में नाचना है कहते। जब आप खुश रहते हो तो कहते हैं आजकल पाँव नहीं धरती पर मेरे। तो खुशी में नाचना माना हल्का रहना, ये डांस करना है। तो खुशी में डांस किसकी चल सकती है? जो अंदर से पवित्र है। होली आत्मा ही खुशी में डांस कर सकती है। आज का वरदान भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है, बहुत गहरा वरदान है। वरदान और मुरली का समान भी एक है। मुरली में हमने देखा महान पवित्र आत्मा हो, डबल ताज अधिकारी हो, डबल पवित्र हो, माना शरीर और आत्मा दोनों पवित्र है। वरदान भी है पूर्वज स्वरूप की स्मृति द्वारा सर्व आत्माओं को शक्तिशाली बनाने वाले आधार और उद्धार मूर्त हूं। बहुत बड़ी बात है। एक एक शब्द मैं निकाल नहीं पाया, एक भी शब्द। इतना बाबा ने बहुत अच्छी बात कही है 5-6 लाइन में। देखो, सृष्टि वृक्ष के मूल तना, सर्व के पूर्वज आप ब्राह्मण सो देवता हो। हर कर्म का आधार, कुल मर्यादाओं का आधार और रीति रस्म का आधार आप पूर्वज सर्व आत्माओं के आधार और उद्धार मूर्त हो। माना कोई भी कर्म करो उसका आधार हम है, मर्यादाओं का आधार भी हम है, और रीति रस्म का आधार भी हम है। देखो, संगम युग पर बाबा के बच्चे जो भी कर्म करते हैं वो यादगार बन जाता है। अभी ये जो शिवरात्रि की मुरली चली, उसमें भी बाबा ने कहा कि आप आजीवन व्रत रखते हो पवित्रता का, वो एक दिन का रखते हैं। आज जो होली की बात आई जलाने की, तो वो भी एक रात को जलाते हैं। हम तो पूरा जीवन ज्वालामुखी योग द्वारा अपने रावण के संस्कारों को भस्म करते हैं, क्योंकि जब तक जलेंगे नहीं तब तक परमात्मा का रंग लग नहीं सकता है। ये भी आज की मुरली में आया है। तो रीति रस्म का आधार भी हम है, मर्यादाओं का भी आधार हम है। हम तना द्वारा ही सर्व आत्माओं को श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति, सर्व शक्तियां मिलती है।
और सभी हमको ही फॉलो कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, पूरी दुनिया हमको फॉलो कर रहे हैं। हम गिरे तो दुनिया गिरती है, हम चढ़े तो दुनिया का कल्याण होता है, सभी को मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है। तो सभी दुनिया हमको फॉलो करते हैं, इसलिए हमारे ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। तो हर कर्म और संकल्प करने के पहले इसका सोचे कि पूरी दुनिया का समय और स्थिति का आधार मैं आत्मा हूँ, बहुत बड़ा समान है। तो अपने संपूर्ण स्वरूप ज्ञान सूर्य स्वरूप में स्थित होकर चारों तरफ बाबा की किरणें फैलाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करेंगे। वाई वॉट एंड वांट, ये तीन शब्द, क्यों क्या और चाहिए, ये खत्म करके वाह वाह करेंगे तो कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर आ जाएगी। आज की पूरी मुरली में टेक होम है तीन तीन बातें: निमित्त, निर्माण और निर्मल वाणी। कमजोर स्वभाव, तनाव और लगाव, इसको भी छोड़ना है। और मैंपन का त्याग करना है। बाबा बाबा नेचुरली चलता रहे, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। भगवान भी मेरे भाग्य के ऊपर नाश करता है, क्योंकि डबल पवित्र, डबल ताज की अधिकारी मैं महान पवित्र आत्मा हूँ। कल्प वृक्ष की जड़ में हूँ, आधार और उद्धार मूर्त हूँ। सभी का आधार मैं हूँ, सभी मुझे फॉलो कर रहे हैं। तो मास्टर ज्ञान सूर्य बन विश्व में बाबा की शक्तियों की किरणें फैलानी है। वाई वॉट और वांट के द्वारा ये तीन शब्द समाप्त करके वाह वाह कहेंगे तो कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर अपने आप आ जाएगी। अच्छा, ओम शांति।